हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? सुबह की अभी बजे हैं 6:30। तो सुबह उठते ही मैं पहले किचन में आ गई हूँ और किचन में काउंटर टॉप को एक बार मैं मतलब ये मेरा डेली का ही होता है कि सुबह जब भी आती हूँ काम करने से पहले मैं अपने एक बार किचन काउंटर जो है ना वो मैं क्लीन करती हूँ। ये आदत सी मेरी बन चुकी है। तो बस अभी एक कप में अपने लिए चाय बनाऊंगी और आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। चाय भी मैं सुबह इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रहा है और पता नहीं 10-11 दिन से जो है ना मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो मैं कहीं बिज़ी थी और मूड भी ठीक नहीं था, जिसकी वज़ह से ना व्लॉगिंग करने का ऐसे ही रहता है मेरा। जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है। मतलब अगर मैं अपने ना किसी से बात करने का मन करता है, बस मेरा क्या करता है ना कि आराम से बैठ के मैं अपना साफ़ सफाई वाला काम करती हूँ। जब मेरा मूड कभी ख़राब होता है या फिर कोई किसी से या कोई मुझे कुछ कह देता है, मतलब कुछ भी कह लीजिए, अगर मेरा मूड ख़राब है ना तो मेरे को ना मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस अपना आराम से बैठो और जो आपका मन कर रहा है ना इस टाइम पर आप वो कर लो, ताकि आपका गुस्सा जो मूड ख़राब है ना वो ठीक हो जाए। और मेरा जो मूड है ना, अगर मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं अपना क्लीनिंग में लग जाती हूँ और डीप क्लीनिंग भी कभी-कभी डीप क्लीन कर देती हूँ। ख़ैर क्लीनिंग तो ऐसी चीज़ है तो हम डेली ही करते हैं। तो मूड ख़राब होने के बाद भी ना मैं क्लीनिंग करती हूँ और दिन भी अच्छे से निकल जाता है मेरा। तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है, फिर रात तक होते-होते मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मेरे साथ होता है। किस-किस के साथ होता है ज़रूर बताइएगा। तो अभी चाय मेरी बन रही है, रात के जो बर्तन है उसको मैं लगा देती हूँ और जल्दी बताऊँगी मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और क्यों जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब मैं बताऊँगी पर बाद में। तो अभी जो है ना मेरी चाय भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ी-सी चाय बनाती हूँ सुबह क्योंकि अभी ज़ुकाम जो है ना पता नहीं क्या हो गया है, एलर्जी है मुझे। मतलब अगर थोड़ा-सा भी मुझे ठंडक लगती है ना तो मुझे मेरी जो नाक वो बंद हो जाती है। और फिर सुबह के टाइम फिर छींके पे छींके आती है, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ी-सी ना चाय लेनी होती है कड़क वाली। तो बस अभी आराम से मैं अपनी तसल्ली वाली चाय यहाँ पीऊँगी और आज जो है ना फ़ोन भी मैं अपना नहीं देख रही हूँ क्योंकि आराम से अपना जो है ना चाय बैठ के एंजॉय करूँगी, क्योंकि ना यहाँ पर अभी बच्चे हैं और ना ही हस्बैंड है, कुछ नहीं। आज तो मैंने टीवी भी नहीं चलाया, आज मैंने अपने भगवान जी के गाने भी नहीं सुने, जो कि मेरी दिन की शुरुआत होती है ना मेरी भगवान जी के गाने से ही होती है। और आज मैंने टीवी भी नहीं चलाया, तो आज मैं बैठकर आराम से अपनी जो है ना चाय एंजॉय करती हूँ और जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर वो काम ना हो नहीं पाता है और फिर बच्चे फिर जब हम कुछ काम करने बैठते हैं ना फिर बार-बार आके फिर वो चीज़ डिस्टर्ब करती है, तो मुझे मेरा ना जो गुस्सा है ना और ज़्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है मेरा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक बच्चे सो रहे हैं ना मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ। बच्चे क्या, मतलब बेटा ही है और बेटी तो अभी है नहीं, वो अपनी गई हुई है, बुआ जी के घर गई हुई है वो, तो वो है नहीं अभी। तो बेटा है तो वो थोड़ा-सा परेशान करता है। तो चाय मैंने पी ली थी और थोड़े से बर्तन थे, सोचा कि चलो मैं क्या इकट्ठे करूँ, ज़्यादा नहीं थे, 3 से 4 बर्तन ही होंगे, तो उसको भी मैं लगे हाथ कर देती हूँ, क्योंकि सिंक में ना बर्तन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इतनी देर में जो है ना मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और कपड़े भी आज जो है ना मुझे अपनी क्या बोलते हैं, ये सोफ़े के कवर चेंज करने हैं और बेडशीट चेंज करनी है, बट बेडशीट मैं चेंज ही नहीं कर पाई क्योंकि अभी सो रहे थे हस्बैंड और बेटे भी, बेटा जो है ना सो ही रहा था। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि चलो उसको मैं फिर बाद में ही निकाल दूँगी, क्योंकि इतनी गंदी थी नहीं, बट क्या होता है ना कि फिर सब बैठते हैं और तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हफ़्ते में मतलब 3 से 4 दिन में बिछाती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो कपड़े भी धुल चुके थे, तो अभी इसको भी बस एक बार के रह गए हैं, जो मुझे अभी सोफ़े के कवर चेंज करने हैं, तो बस वो ही रह गए, बाकी सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। बस कपड़े सुखाकर बाहर जैसे ही मैं अंदर आई ना, क्योंकि बाहर ना धूप आ चुकी थी बालकनी में,
तो जैसे ही मैं कितनी देर भी खड़ी हो जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो फिर फटाक से मैंने अपने बालों को खोल के फिर से मैंने बाल बाँधे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कभी-कभी मन करता है ना कि इन गर्मियों में ना बाल ना छोटे रखो ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट कभी-कभी ना ऐसा होता है कि यार बड़े लंबे बाल हैं और फिर छोटे हो जाएँगे, कैसे लगेंगे, इतने टाइम से तो बढ़ते हैं ये। वैसे मुझे लंबे बालों का ज़्यादा शौक है, बट गर्मी के टाइम पर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि बाल को ना कटवा ही दो, ताकि बाल भी गर्मी भी कम लगे और ज़्यादा मतलब फटाक से ना चोटी भी बन जाती है। तो अभी देखो मैंने ये वाले कवर जो है ना, ये मैं लगा रही हूँ, और ये कवर जो है ना, ये मैंने खुद से ही बनाए हैं। तो क्या होता है ना, कभी हम जैसे कोई कवर, जैसे सोफ़े कवर या बेडशीट कोई हम ढूँढते हैं तो हमारी पसंद की नहीं मिलती है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मैं जैसे सोफ़े के कवर ढूँढ रही थी ना, वैसे मुझे मिले ही नहीं। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने एक प्लेन चादर ऑनलाइन मतलब ऑर्डर की, और फिर मैंने इनके कवर बना लिए। अगर आपको भी अपने पसंद के कवर नहीं मिल रहे ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा लगता है, मतलब एक नया-नया सा लुक भी आ जाता है। कभी देखना, कभी हम कोई चीज़ या बेडशीट या फिर सोफ़े कवर कभी हम चेंज करते हैं ना, तो एक नया-नयापन सा आ जाता है। मतलब एक अलग सा ही जो रूम कह लो या लिविंग रूम कह लो, वो अलग सा ही हो जाता है, मतलब चेंज चेंज सा हो जाता है, तो अच्छा सा लगता है नया-नया सा। तो ये तो मेरे साथ तो ज़रूर होता है। आपके साथ होता है या नहीं होता है? ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये कपड़े कपड़े जो है ना, 2 दिन के फ़ोल्ड मैंने करे हुए हैं, बट इनका रखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब सोचा कि चलो मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, वो सूख कर आएँगे तो मैं पहले इनमें रखती हूँ। इस वाले टब में रखती हूँ, उसके बाद में जो है ना मैं तह लगाती हूँ। तो इसलिए कपड़े अभी धुल भी चुके हैं, वो सूख जाएँगे, सूखने में भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 1-2 घंटे में सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ का रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और बस मैं बाहर आ ही रही थी तो देखा बेटा भी उठ चुका था, और फिर उसको मैंने थोड़ा-सा मतलब ब्रश वगैरह करवाया। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर बेटे को मैं दूँगी बनाना शेक। उसको मैंने ब्रश और फ्रेश वो हो चुका है, झाड़ू लगाने से पहले मैंने कर दिया था उसको। तो बनाना शेक बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पहले सोचा कि चलो झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर बेटे के लिए ना बनाना शेक बनाना है। और उसको बनाना शेक भी उसको बनाना शेक जो है ना, मैं खुद से ही पिलाती हूँ, वो खुद से पीता नहीं है, बॉटल में ही पीता है वो बनाना शेक अपना। बाकी पानी कह लो, पानी ले लो, जूस ले लो, बाकी कुछ भी ले लो, पिएगा गिलास में। बाकी जो उसको दूध लेना है ना, दूध अगर दिखा उसको, तो उसको दूध जो है ना बॉटल में ही पीना होता है। मैं उसकी आदत छुड़वा रही हूँ, बट वो क्या है ना, अगर उसको गिलास में दूध देती हूँ ना, वो नहीं पीता है। तो मैंने सोचा कि चलो, जब तक मुझे पता है कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर एक बार बच्चे ने अगर बॉटल छोड़ दी तो समझ लिए वो दूध भी छोड़ ही देगा, वो दूध नहीं पिएगा। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती, मगर जब तक वो बड़ा अभी छोटा है, जब तक दूध पी रहा है ऐसे तो पिला रही हूँ, बाद में देखते हैं कैसे छुड़वाती हूँ मैं। बाकी कोशिश कर रही हूँ। तो बनाना शेक बन चुका है, इसको देकर आती हूँ फटाक से। और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है, क्योंकि जब मेरी नोज़ बंद होती है ना, तो बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है मुझे। तो यहाँ के पौधे रह गए थे पानी डालने के लिए, तो उसको मैं सोचा कि चलो पानी भी डाल देती हूँ, और ये वाली बालकनी भी साफ़ हो जाएगी। और ये बालकनी थोड़ी छोटी-सी है, तो बस यहाँ पर ऐसे छोटे-मोटे से मैंने पौधे, मतलब वो वाले पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है ना, तो वो वाले पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं, और आधे पौधे जो है ना छोटी वाली बालकनी में रखे हुए हैं। तो उसमें मैंने सुबह ही पानी डाल दिया था, बस यहाँ का रह गया था, तो अभी डाल रही हूँ, बालकनी भी साफ़ हो जाएगा और साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो है ना बस फिर पोछा रह जाएगा, तो पोछा भी मैं लगा दूँगी। तो पोछा तो मैं पहले लगा चुकी थी, तो क्या था ना कि जब मैं यहाँ से बार-बार आ जा रही थी ना, तो पानी के पैर मेरे बन रहे थे, तो फिर मैंने बस यहीं से ही जो है मैंने पोछा लगा दिया। और बाकी के जो लास्ट के जो मेरे कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं, तो आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल पर रखे हैं, बस इसको मुझे सुखाने के लिए बाहर जाना है। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, और अभी टाइम हो गया था, 9 बज चुका था। तो मैं उठी थी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो 6:30 पे
मतलब उठ के मैं जस्ट आई थी। और उसके बाद 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया, बस खाना पीना रह गया है जो कि वो बनता रहेगा। तो पोछा लगने के बाद बस मैं मुश्किल से 1-2 मिनट ही बैठी होंगी, पानी पिया, उसके बाद फिर मैं गई बाहर कपड़े सुखाने के लिए। और बस चार वही जो बेडशीट थी उसकी सोफ़े की, तो वही मैं सुखा रही हूँ। और ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।